देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को, उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है? पढ़िए देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है।
लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं, क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते, दीप दान। पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया। महाराज, दीपदान का भी गलत तरीका निकाला। दीपदान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती, फिर घर में। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वेधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है,
कि नारी वेधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है, अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे उसमें डूब चुका है, और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ। बहुत समय की आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी है, बालू का शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का शिवलिंग बना। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारा क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है।
चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पुण्य, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है, हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। स्नान करना उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती कि डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल कौन नहाएगा, तो एक बार पोछा ही लगाया। पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले, कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं, मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं, ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए ने, झाड़ू लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना, तब बहू ने ऐसी तो करती मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ाई दिया, इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ाई दिया।
सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। अब वो भी सोच बोले से बोले कहा दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगी बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हुई थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली बस आज लूंगी तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती कुछ धूप बत्ती कुछ भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है। भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। कुछ तिथियां होती हैं जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत।
अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है, कि नारी वेधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर देखना।